Students, Assalamu alaikum. I am Farooq Ahmad Mir and I welcome you all in my today's lecture. Today we are going to discuss about the new economic policy, or we can recapitulate all these things which I have to know about this very chapter. New economic policy. The main features of new economic policy was liberalization, privatization and globalization. Dear students, you know, आप जानते हैं कि हमारे 1990 ईस्वी तक हमारे मुल्क की जो माशी हालत थी वो बहुत ही ख़राब थी। हर इंडस्ट्रियलिस्ट को, हर कारखानादार को लाइसेंस लानी पड़ती थी और उसको ये आज़ादी नहीं थी। उसको कोई भी यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उसको इजाज़त की ज़रूरत होती थी। यानी इवन कि हमारी इतनी अबतर हालत थी कि हमें 1990 ईस्वी तक एक स्मार्टफोन भी दस्तयाब नहीं था। बहुत सारी मामलात थे, बहुत सारे वजूहात थे यानी इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि जो हमारे उन दिनों के जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उन्होंने इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया ताकि ये जितनी भी पाबंदियां ट्रेड पर लगाई गई थी, इस इंडस्ट्रीज़ पर लगाई गई थी, उनको एबालिश किया जाए ताकि हमारा जो मुल्क है, अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्यों हमें इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इंतखाब करना पड़ा, क्यों इसको अडॉप्ट करना पड़ा। तो इसके जो वजूहात हैं वो है हाई फिस्कल डेफिसिट भी है एक वजह। दूसरी वजह यह है कि बीओपी क्राइसिस हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, यानी जो और फॉल इन फॉरेक्स रिजर्व्स भी एक वजह थी, और इन्फ्लेशनरी स्पाइरल भी एक वजह थी, और पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज भी एक वजह थी। ये कुछ वजूहात थी जिनकी बदौलत न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा। अब इसको कब अडॉप्ट किया गया, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया गया? इन 1991 में जब इसको अडॉप्ट किया गया तो ये जितनी भी जो भी इंडस्ट्रीज थी, हमारे कारोबार का फैलाव हुआ। अब कारखानादार जितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करना चाहते थे उतने वो कर सकते थे, क्योंकि जब हम यहाँ सबसे पहले जो इसका मेन फीचर है वो है लिबरलाइजेशन। और व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लिबरलाइजेशन और व्हाट डू यू मीन बाय दिस लिबरलाइजेशन, तो हम कहते हैं लिबरलाइजेशन मीन्स लिबरेटिंग द ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्रॉम अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस एंड मेकिंग द इंडस्ट्रीज मोर कम्पिटिटिव। यानी अब तक जो हमारे कारोबार के ऊपर या हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस की, उनको हटाया जाए और ताकि इनको आज़ाद छोड़ा जाए, इनको आज़ादी दी जाए ताकि ये अपनी इंडस्ट्रीज का, ताकि ये अपने प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का अपने हिसाब से उनका इंतखाब भी कर सकते हैं और उनको प्रोड्यूस भी कर सकें। अब यहाँ पे दूसरा जो है इसका फीचर जो है वो है प्राइवेटाइजेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन? तो प्राइवेटाइजेशन मीन्स द इंडक्शन ऑफ प्राइवेट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स यूनिफिकेशन और इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी ग्लोबली, यानी इंटरनेशनल सतह पर और जो है ट्रेड को, अपने कारोबार को फैलाना, ये अब अहम मकसद था। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप जो सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको सिर्फ एक सही आंसर का इंतखाब करना है
चूँकि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप में वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन के 4 आंसर दिए गए हैं, या 3 होते हैं या 4 होते हैं, तो उनमें यू चूज़ करेक्ट वन, यानी आप सही आंसर का इंतखाब करते हैं। तो इसी तरह ये कुछ सवालात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि इस जो लेसन था, जो ये लेसन है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, इसको हम रिकैप्चुलेट करें और इसका हम इयादा करें कि कितना आपको समझ में आया होगा या आपको अभी कितना समझने की ज़रूरत है, तो उस बारे में भी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडिया एडॉप्टेड द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन, इसका जो सही आंसर है 1991। तो 1991 ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई देयर वॉज नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो अभी मैंने कहा कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। तो इस बारे में आप ऐसे भी जवाब सकते हैं कि ड्यू टू फिस्कल डिफिसिट और ड्यू टू द एडवर्स बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और ड्यू टू द राइज इन प्राइसेस, हमें इस इकोनॉमी रिफॉर्म्स को इंडिया में अडॉप्ट करना पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन देयर वाज ए गल्फ क्राइसिस, यानी ये क्राइसिस कब हुई, 1990 टू 1991, 1990 टू 1991। तो हम जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम बात करते हैं, हाउ मच लोन वाज प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF ड्यूरिंग 90s, तो यानी 1990 में तो हमें इस हमारे मुल्क को कितना लोन लेना पड़ा वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, कितना लोन लेना पड़ा, तो वो है $7 बिलियन उसमें लेना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जब हम मेन फीचर्स की बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज हैव टू टेक लेसन नेसेसरी, तो इसका आंसर है 6। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है 1 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन वैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इन वैट जो है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया है बहुत सारी स्टेट्स में हिंदुस्तान की, तो इन 2005 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका सही आंसर है 153। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन वाज WTO इस्टेब्लिश्ड, तो कब इसका कोई इस्टेब्लिश किया गया, 1995 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का, तो जिनेवा में है, तो जिनेवा इसका राइट आंसर है। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इन माय नेक्स्ट लेक्चर, पॉवर्टी को। तो और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि घर में इस लॉकडाउन के दौरान बेटा आप अच्छे से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करेंगे, और जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई मुश्किल आता होगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी लड़का आप में से हमसे रब्ता भी कर सकता है, ताकि मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि किस चैप्टर को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, या कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, या कहाँ पे आपके कौन से मुश्किलात हैं, तो उनको दूर करने की मैं अपनी तौर से कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।